ओके जी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट अरे लिस्ट का ही एक एग्जांपल ट्राई करना चाह रहे हैं। और ये हम एक दो लेक्चर जो है, इस लेक्चर के एंड पे मैं एक टास्क भी शेयर कर दूंगा जिससे हम ज़्यादा यूँ कहें कि प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रोसरी लिस्ट की ये एग्जांपल है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि ग्रोसरी लिस्ट से अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रोसरी लिस्ट मेंशन करनी है या सेव करनी है तो सिंपली अरे ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है ये, जिसमें हम कुछ चीज़ें ऐड, रिमूव या चेंज कर सकें। तो ये थ्री बेसिक, या सर्च कर सकें। तो सिंपल अरे लिस्ट के ऊपर हम जस्ट रैपर फंक्शंस बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा हमारे इंटरफेसेस बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहले हम न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन प्राइवेट array list string तो हमने एक अरे लिस्ट क्रिएट कर ली ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और अब हम इसमें कोई कंस्ट्रक्टर या गेटर सेटर फिलहाल नहीं ऐड कर रहे। हम जस्ट एक लिस्ट ऑफ मेथड्स इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे इस ग्रोसरी में कोई आइटम ऐड करना हो या ग्रोसरी लिस्ट को प्रिंट करना हो, लाइक दैट हम काफ़ी सारे मेथड इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो नंबर 1, ऐड ग्रोसरी आइटम। डेफिनेटली इसको हम स्ट्रिंग पास करेंगे। ग्रोसरी लिस्ट डॉट ऐड और आइटम ऐड कर देंगे। अरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिटर्न होगी और हम इसको गेट ग्रोसरी लिस्ट तो हम रिटर्न प्रिंट ग्रोसरी लिस्ट और पब्लिक वाइड आइटम्स इन योर ग्रोसरी लिस्ट। और फॉर लूप लगा के हम फॉर int I equal to 0
बल्कि हमने लेस देन यूज़ किया है तो हमें ज़रूरत नहीं है -1 की। तो i+1 grocery list dot get i। अच्छा, एक चीज़ के हम से आइटम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें जो इंटरफेस अवेलेबल है वो उसको हम रिमूव को इंडेक्स पास करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसमें जो इसका फ्रंट एंड है वहाँ से निकाल दें। हम सिंपली आइटम्स की बात करें। अगर हमने कोई रिमूव करना है तो हम उसको आइटम पास करें, वो अगर ग्रोसरी लिस्ट में हो तो उसको रिमूव कर दे, नहीं हो तो कह दे, प्रिंट कर दे कि ग्रोसरी आइटम ये वाला नहीं है जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटी फ्रंट पे लाने के लिए आपको पहले तो जो बेसिक मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा अपडेट करना होगा। से हम कहते हैं फाइंड आइटम, सॉरी प्राइवेट एंड और हम इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे। हमारे पास एक मेथड है इंडेक्स ऑफ और हम उसको सर्च आइटम पास करें तो हमें ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा इनफैक्ट। तो वैसे भी हमारा यहाँ पर इंडेक्स हम जो रिटर्न टाइप है वो इंट है और ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो हम इस मेथड को यूज़ कर लेंगे बाकी मेथड्स में। एक और मेथड हम बना लेते हैं जो कि हम जिसमें चेक कर सकें कि ये मेथड ये कोई आइटम अवेलेबल है या नहीं है। पब्लिक, तो हम इसमें बूलियन रिटर्न करवा लेते हैं ऑन फाइल सर्च आइटम। यहाँ पे हम ऊपर वाला मेथड कॉल कर लेते हैं इंट फाइंड आइटम सर्च आइटम। तो ये अगर हमें इंडेक्स रिटर्न करे if position is greater than or equal to 0 return true, else return false। तो हमने वही एक फाइंड आइटम का मेथड बना लिया जिसमें हम सिंपल इंडेक्स ऑफ करके तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं, और दूसरा ऑन फाइल का मेथड है जिसको हम आइटम पास कर रहे हैं और उसका आंसर जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है। तो इन दो मेथड्स को हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई के लिए और रिमूव के लिए, दोनों मेथड्स के लिए। क्योंकि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कि हम जब सेट करते हैं तो हमें पोजीशन देनी होती है जो कि अरे लिस्ट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यूज़र के लिए जो मेथड बनाएं वो उसको हम दो आइटम उससे ले लें, एक ओल्ड जिसको वो चेंज करना चाह रहा है और जो कि न्यू आइटम नेम है, पब्लिक वाइड हम इसको दो स्ट्रिंग्स पास कर, स्ट्रिंग करंट आइटम, स्ट्रिंग न्यू आइटम। सबसे पहले तो हम इंट पोजीशन फाइंड आइटम, तो जो हम करंट आइटम है वो सर्च करना चाह रहे हैं, करंट आइटम, यूँ हमें इसका इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डेफिनेटली हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा। तो मॉडिफाई में हम सेट करते होते हैं ग्रोसरी लिस्ट डॉट सेट, तो पोजीशन हमने ऊपर फाइंड कर ली और न्यू आइटम, न्यू आइटम, तो साथ ही हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ग्रोसरी आइटम करंट आइटम इज रिप्लेस्ड। यहाँ पे हम बाय द वे एल्स आइटम नॉट फाउंड, और एक मेथड और हमें लिखना है रिमूव का। अच्छा, इसमें एक काम गलत हो गया कि हमने ग्रोसरी लिस्ट का जो हमें मतलब अरे लिस्ट के साथ जितने भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं उनको नॉर्मली हम पब्लिक मेथड्स में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप एक प्राइवेट मेथड क्रिएट करें जिसमें आप अपने बेसिक जो अरे लिस्ट के मेथड्स हैं वो कॉल करें। फॉर एग्जांपल हमने इसको प्राइवेट रखा है आइटम को, तो फाइंड आइटम हम जो पब्लिक फंक्शनैलिटी शेयर करेंगे उसमें हम इसको फाइंड आइटम को कहीं पर भी नहीं देंगे, क्योंकि हम फाइंड आइटम को यहाँ पर लोकल क्लास में यूज़ कर रहे हैं, विद इन क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी अच्छी बात टेक्निक ये होगी कि आप मॉडिफाई ग्रोसरी आइटम का एक प्राइवेट मेथड लिखें जिसमें ग्रोसरी लिस्ट डॉट सेट को यूज़ करें जो कि अरे लिस्ट का मेथड है, और फिर एक पब्लिक मेथड लिखें। बेशक आप इसको ओवरलोड कर लें कि सेम मॉडिफाई ग्रोसरी आइटम और उसको यहाँ पर इंडेक्स और आइटम पास कर दें और इसको रैप कर दें एक प्राइवेट मेथड में, और फिर पब्लिक में उसको यूज़ करें। यहाँ पर इसकी हम एक एग्जांपल यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। बाय द वे हम प्राइवेट मेथड लिखते हैं पहले
प्राइवेट और वाइड रिमूव आइटम की या रिमूव ग्रोसरी आइटम। और रिमूव में हम सिंपल पोजीशन पास करते हैं। ग्रोसरी लिस्ट डॉट रिमूव और पोजीशन। अब ये देखें, जो ग्रोसरी लिस्ट का अरे लिस्ट का अपना मेथड है रिमूव, वो हमने एक प्राइवेट मेथड में रैप कर दिया है इसको, और जो फंक्शनैलिटी हम पब्लिक कर रहे हैं उसमें इस मेथड को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग आइटम वंस अगेन फाइंड आइटम भी हमारा प्राइवेट मेथड है जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम अपना ये जो रिमूव का है, रिमूव ग्रोसरी आइटम इंट पोजीशन, ये कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम पोजीशन पास कर देते हैं। तो हमने देखें रिमूव ग्रोसरी आइटम, रिमूव ग्रोसरी आइटम, तो ये दोनों ओवरलोडेड मेथड हैं विद इन अ क्लास। रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन जो हम उसको पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंट है। और प्राइवेट मेथड में हमने जो अरे लिस्ट का मेथड है रिमूव वो कॉल किया है, इसको हमने रैप कर दिया है, और जो फंक्शनैलिटी हमने पब्लिक की है उसमें हमने दोनों प्राइवेट मेथड्स कॉल किए हैं। तो ये बेस्ट वे होता है कि आप अपने जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको पब्लिकली एक्सेस ना दें अरे लिस्ट की। तो ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है बाय द वे, जिसमें हमने अरे लिस्ट का सेट यहाँ पर कॉल कर लिया पब्लिक मेथड में। तो पहले इसको मॉडिफाई ग्रोसरी आइटम में रैप कर लें, ये कुछ एरर हैंडलिंग भी वहीं पे कर दें और यहाँ पे आके जस्ट सेट कर दें, आई मीन मॉडिफाई कर दें। तो ये बेस्ट अप्रोच होगी। तो यूँ ही हमारी ये तकरीबन क्लास कंप्लीट हो गई है। इसके लिए हम मेन क्लास में अब फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा मेन्यू और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके जी, हम मेन मेथड में प्राइवेट स्टैटिक स्कैनर क्लास, स्कैनर, इसको हम के भी कर देते हैं, कीबोर्ड, या स्टैंडर्ड स्कैनर ही यूज़ करते हैं आमतौर पे। खैर इसमें कोई इशू नहीं है, आप के भी यूज़ कर लें या कोई भी। सिस्टम डॉट इन। और एक और चीज़ कि हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट क्लास का भी यहीं पे ही प्राइवेट स्टैटिक ग्रोसरी लिस्ट ये देखिए हमने मेन से ऊपर कंस्ट्रक्ट किए हैं स्कैनर क्लास भी और ग्रोसरी लिस्ट भी। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने मेन में तो सिंपल एक वाइल लूप के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट में कुछ मेथड्स कॉल करेंगे और वो मेथड हम सारे यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम इस ग्रोसरी लिस्ट का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उनको हम इधर नहीं एक्सेस कर सकते। फिर मेन में अगर लिखें और मेन से नीचे कुछ मेथड्स में भी हमें ग्रोसरी लिस्ट का जो इंस्टेंस क्रिएट किया ग्रोसरी लिस्ट ये चाहिए,
तो वो फिर आगे पास नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको ग्लोबल कर दिया, मेन से बाहर ले गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रोसरी लिस्ट मेन क्लास के अंदर है लेकिन मेन मेथड में नहीं है। हम मोस्टली पहले प्रैक्टिस ये थी कि हम मेन के अंदर क्रिएट करते थे इंस्टेंस, तो वो अब अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड लिखता हूँ तो वो उसमें एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा उसका स्कोप विद इन दिस मेथड। इवन आप फार लूप में अगर कोई इंट डिक्लेयर करते हैं तो उस इंट का जो स्कोप है वो फार लूप के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। तो ये जो स्कोप है किसी ऑब्जेक्ट या प्रिमिटिव का, वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। सो हम एक फ्लैग क्रिएट कर लेते हैं, बूलियन क्विट फॉल्स, और एक हम चॉइस। एक मेथड जो हम बाद में बनाएंगे, प्रिंट इंस्ट्रक्शंस, और while not quit तो ये चॉइस गेट कर ली, और फिर हम स्विच के स्टेटमेंट लगा दें, स्विच case 0 is print instructions, modify item, remove item, search item, public static void modify item, remove item।
public static void processor list. ये मेथड हमने कुछ लिखा है इसलिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना चाह रहे होंगे जो कि उसका उनका इस एप्लीकेशन से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कैसे हम कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं या हम किसी अरे लिस्ट को अरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़रा उसको प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट ये मेथड लिखा है। अदरवाइज़ इस एप्लीकेशन से इसका कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है। ओके जी, केस 1। Case 1 is add item. Case 2 modify. Remove item. Search item. And then case 7. Quit is equal to true. So ये हमारा वाइल लूप। देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप मेन में एक फ्लैग को क्विट फ्लैग को फॉल्स कर दिया। ओके जी, हम अपने फंक्शंस पॉपुलेट करते हैं अब। ऐड आइटम, सॉरी, 0 पे प्रिंट इंस्ट्रक्शन, 1 पे ऐड आइटम।
इसमें हमने एक नंबर मिस किया है, केस 5, और हम केस 1 पे ऐड ही रहने देते हैं, केस 2 पे मॉडिफाई, 3 पे रिमूव, 4, और यहाँ पे केस 5 ऐड कर देते हैं। केस 5, और केस 5 में हम ग्रॉसरी लिस्ट डॉट प्रिंट ग्रॉसरी लिस्ट, और टू ऐड एन आइटम, और केस 2 पे मॉडिफाई, केस 3 is modify an item, case 4 search an item, and the case 5 to print list of grocery items, and case 6 is process array. अच्छा, फिलहाल हमने वैसे इसमें कुछ चीज़ प्रिंटिंग वगैरह नहीं कराई हुई, हम to process list, to quit. हमने असल में ये मेथड इसलिए बनाए हैं अलग से कि देखिए, हमने जो क्लास में मेथड्स इम्प्लीमेंट किए हैं उसको हम आइटम्स पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक जब एप्लीकेशन की शेप दे रहे हैं और हमने अगर एक आइटम ऐड करना है तो हमें कीबोर्ड से प्रिंट करवाना होगा स्कैनर क्लास से। तो वो स्कैनर क्लास की इम्प्लीमेंटेशंस या इंटरफेसेस डेवलप करने के लिए ये अलग से मेथड बना दिया। अब ऐड में हमें जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवा के, तो हमने पहले से मेथड बनाया हुआ है, हम उसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे ऐड वाले में से। प्लीज़ एंटर द ग्रॉसरी आइटम, और यहाँ पे ग्रॉसरी लिस्ट डॉट ऐड ग्रॉसरी आइटम, और इसमें देखिए हमें एक स्ट्रिंग आइटम, तो हम सिंपली स्कैनर क्लास स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, तो हम यूज़र से एक लाइन रीड करके, टेक्स्ट रीड करके, और वो हम इसको पास कर रहे हैं। तो यूं ही हम सारे मेथड्स पॉपुलेट कर सकते हैं। मॉडिफाई वाले में डेफिनेटली हमें 2 करने पड़ेंगे, 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, एक करंट आइटम और एक न्यू आइटम के लिए। और
string scanner dot next line enter new item तो यूँ हमने दो स्ट्रिंग्स रीड कर ली और यहाँ पे हम ग्रोसरी लिस्ट डॉट मॉडिफाई ग्रोसरी आइटम और इसको हमें नो कामा न्यू आइटम। रिमूव आइटम में हमें डेफिनेटली जस्ट एक ही चाहिए। आइटम टू बी रिमूव्ड और स्ट्रिंग और ये आइटम अब हम पास कर देंगे रिमूव ग्रोसरी आइटम को। सर्च वाले की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी यूँ कह लें कि हमने सिंपल एक आइटम लेना है, उसको सर्च करना है, तो वो हम ऑन फाइल वाला मेथड कॉल कर लेंगे और ऑन फाइल वाले के बाद हम इफ एल्स लगा के मैनेज कर सकते हैं। से enter item and then और if अब देखिए ऑन फाइल का जो मेथड है हमारा, उसमें जो हमारी रिटर्न टाइप है वो बूलियन है, तो हम इफ़ के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ में जो भी आप मेथड कॉल करें या कोई एक्सप्रेशन लिखें तो उसका रिटर्न टाइप बूलियन ही होना चाहिए, तब वो प्रॉपर आपको वैलिड आउटपुट देगा। तो सॉरी, ये हमारे पास है इफ़ ग्रोसरी लिस्ट डॉट ऑन फाइल सर्च आइटम। अब अगर इसने इसको ट्रू रिटर्न किया तो हम फाउंड सर्च आइटम। और एल्स search item not found।
फिर हम प्रोसेस अरे को इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम पहले इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू, पहले देखें वाइल लूप से पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। तो हम चॉइस ऐड आइटम करते हैं पहले, योगर्ट, उप्स, ये एरर आई थिंक यहाँ पर हमें एक दफ़ा मेमोरी को फ्लश करना चाहिए। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन इंट के बाद। अब ट्राई कर लेते हैं इसको। तो हम चॉइस 1 एंटर करते हैं, प्लीज़ एंटर द ग्रॉसरी आइटम से मिल्क, और फिर चॉइस एंटर करते हैं 1, और फिर हम ऐड कर देते हैं ब्रेड, और फिर एंटर कर देते हैं से एग्स। और अब हम मेन्यू प्रिंट कराने के लिए अच्छा, मेन्यू को प्रिंट कराने के लिए भी एक ऑप्शन रखनी चाहिए, लेकिन चलें 5। और ये हमारे पास जो आइटम्स ऐड हुए हैं वो हम वंस अगेन 1 करते हैं, और इसमें योगर्ट और 5 प्रिंट कर लिया। और अब हम सर्च कर लेते हैं से 4 मिल्क, फाउंड मिल्क, ठीक है। अब हम रिप्लेस करके देखते हैं। रिप्लेस मॉडिफाई करने के लिए हम 2 ऑप्शन, करंट आइटम से मिल्क और न्यू आइटम से चीज़। ओके, यहाँ पर एक न्यू लाइन आना चाहिए था, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये मिल्क जो है वो चीज़ से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो यूँ हम सर्च भी कर लिया, मॉडिफाई भी कर लिया, हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव इज से 3, और हम इसमें और 5 पे ये देखें रिमूव हो गया। तो अरे लिस्ट एक परफेक्ट कलेक्शन है जिसमें हम डायनामिकली ग्रो कर सकते हैं, उसको श्रिंक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आइटम्स ऐड कर सकते हैं, इवन लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं, और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैंने टास्क देना था, लेकिन वो टास्क मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में दे दूँगा।